चीमा साहब, इतना बड़ा जो ब्लीडिंग है, इतनी बड़ी माशी ब्लीडिंग जो है, नेचुरली ये आपकी हर शोबे में, खारजा हो, दाखिला हो, सिक्योरिटी हो, उसको इम्पेक्ट करती है। और इस पर आज खास तौर पर जनरल साहब का एम्फेसिस भी था। डू यू थिंक कि इनको कहीं नेट किया जा सकता है, इनको रेन इन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारी अब एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है? जनाब चीमा साहब, देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये गौहर एजाज साहब ही क्यों बात कर रहे हैं, ये कोई और पाकिस्तान का मिनिस्टर क्यों बात नहीं कर रहा? पाकिस्तान की हुकूमत तो इसको डिफेंड कर रही है। और देखें, जब काजी साहब आप मसले पार्लियामेंट में नहीं लेके आते, पार्लियामेंट में इंतहाई सती बातें होती हैं, पार्लियामेंट में तू मैं की बातें होती हैं, पार्लियामेंट में हम ये बात ही नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, दहशतगर्दी है, सॉफ्ट स्टेट जो पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर तो बात करने वाली होती है। वहां पे बात होती है तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूं, एक दूसरे को गंदा करने के लिए वहां पे अपनी लीडरशिप को दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो हमने इतनी गालियां निकाली, हम सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। भाई ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है ताकि मीडिया को भी कुछ बात करे, मिलने के लिए कोई बात करे, मीडिया हाईलाइट करेगा, लेकिन मीडिया की आवाज कितना को बोले मीडिया। सो यहां पे काजी साहब ये तो पार्लियामेंटेरियन से पूछा जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के पास आएंगे, वो कहेंगे जी हमारे ऊपर जेलें हैं, हमारे मुकदमे, हमारा फलाना है। लेकिन एक बात तो चीमा साहब, एक बात तो गिशकोरी साहब ने वाजे कर दी ना कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, वही जो देने वाले हैं एक हाथ से लेते हैं दूसरे, ये उन्होंने कहा। पराजा साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। पराजा साहब, आपने एक बड़ी सॉरी सिनेरियो है जो आप देख रहे हैं, ये मैशत का आलम है। क्या आप अपने दिल से समझते हैं कि ये इशू हमारा एक पार्टी या दो पार्टियां हैं, या ये जो एक डिसफंक्शनल इकोनॉमिक सिस्टम है जिसकी तरफ हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए? जनाब पराजा साहब। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। हम 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, फिर 90s में, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 10 साल दौर में हम जिग जैग में चलते रहे हैं। जब भी यहाँ बूम आया, इकनॉमिक बूम, उस वक्त यहाँ एक डिक्टेटरशिप थी या मिलिट्री गवर्नमेंट थी और हमारे बाहर के कोई ना कोई इंगेजमेंट थी जो पैसा आता रहा। मसलन मिड 60s के बाद पैसा आना बंद हुआ तो हमारी यही हालत हुई। 70s में कोई खातिर खा नहीं था, 80s में फिर हम अफ़गानिस्तान की वॉर में फंस गए, बड़ा पैसा आया, 90s में फिर वही हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 10 साल दौर में हम वॉर ऑन टेरर में इंगेज थे, पैसा आता रहा। हमने असल में अपने पाँव पे खड़ा होना कभी सीखा ही नहीं है। ये जो मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं इस वजह से कि यकसुई नहीं है। मसलन बानी पीटीआई खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था कि आए मिसाक मईशत पे बात करते हैं, नहीं हुई बात। उसको कहा गया कि ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो जब आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, विजन 2020 बना, विजन 2025 बना, विजन 2030 बना, ये जो ऐसे इकबाल साहब ने बनाया था पुरानी पॉलिसी को, जी कभी मैंने वैसे उनकी खिदमत में अर्ज किया था प्लान 2020 में, मैंने उनकी खिदमत की, मैंने कहा ये तो विजन 2020 कर रहे हैं, तो ये जो हॉरर 2018 में शायद मैंने ये कहा था। अच्छा, आप देख रहे हैं कोई सियासी बदलाव, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, इससे आगे की बातें हो रही हैं? डू यू सी एनीथिंग पराजा साहब? देखें, बात यह है कि ये जब तक कोई चीज़ हो ना जाए तो रूमर में शुमार होती है। इस्लामाबाद में बड़ी ड्राइंग रूमों में तो बड़ी बातें चल रही हैं। यहाँ तो बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स, कोई वेस्ट कोट पहन के फिर रहा है, यहाँ पर कोई टाई कोट पहन के फिर रहा है। इसलिए कोई सूरत हाल यानी दिलचस्प नहीं है, बल्कि वरीसम सूरत हाल है। और जिस तरह का टकराव है, मसलन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बड़ी वाज़े तौर पर बात सुन ली, जो दूसरी साइड है वो कोई बाज आएंगे, नो। अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो रिएक्शन आ रहा है वो भी वही रिएक्शन है जिसको डिस्करेज करने की बात की जा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हैं वो तो बाहर बैठे हैं, उनके तो आप भी ट्वीट्स पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हैं उनकी बातें भी आप सुन लें, उनके ट्वीट्स भी सुन लें। जो जहाँ टकराव होता है वहाँ तरक्की नहीं होती।
जहाँ फोकस कोई नहीं होता। पार्लियामेंट की अभी बात की गई, पार्लियामेंट में कौन सी प्रोसीडिंग्स है? एक साइड राजा साहब मुझे तो लगता है जैसे करती है, दूसरी ये सियासत नहीं है बल्कि किसी प्लाट पर कब्जे की लड़ाई लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरा इफ़ आई साउंड ऑफेंसिव, दो आई डोंट मीन इट। गशकोरी साहब, दो बातें आपसे पूछनी है। 1994 था गालबन जब हेजल ओलेरी आई थी और उन्होंने कहा था कि डील्स ऑफ द सेंचुरी, बर्बादी का आगाज़, और फिर 2015 जिसमें साजिद, क्या नाम है उनका, मेरे साथ थे, अरशद अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कहा था एहसन इकबाल साहब को, चाइनीज़ ने कहा था ये मुआहदे ना करो, ये तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। डू यू एंडोर्स दिस या ये र्यूमर है या वैसे एक झूठ है जनाब गशकोरी साहब? चलो, आपने रीमर्स की बात कर ली, मैं आपको रीमर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं खबर देता चलूँ। आप फोकस कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब पर। मेरी मालूमात में एहसन इकबाल साहब ने रिजाइन पेश कर दिया था 2 हफ्ते पहले वजीर आजम को, इसी तरह के मामलात पर। जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, उन्होंने रिजाइन 2 दफा जो ऐसा कर रहे हैं, कर चुके हैं 2 दफा। वैसे तो वतन अजीज उनका बहुत मकबूल है। जी 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 जी, बात मुकम्मल करें। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। राजा साहब, डू यू थिंक ऐसी बात है, क्योंकि जोर पकड़ रहा है और सेनेट ने भी ये मुआहदे मंगवा लिए हैं अब मेरी इतला के मुताबिक। राजा साहब, डू यू सी एनी डेवलपमेंट इन दिस? नहीं, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अगर आप 2 ट्रिलियन से ऊपर इनको कंपनसेशन दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे, बिजली तो अभी भी पूरी नहीं है। मसलन 30,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है और कोई 24-25,000 मेगावाट पर प्रोडक्शन जारी है, तो बाकी भी नहीं है, लेकिन कैपेसिटी पूरी पे वो चार्जेस ले रहे हैं। इनको रिवाइज तो करना पड़ेगा। जो जितना प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मसलन मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल बिजली पे मीटिंग की। हर पाकिस्तानी जो अमीर है, गरीब है, वो बिलों को हाथ में पकड़ के बद्दुआएं दे रहा है या रो रहा है या चीख रहा है, जो भी है, क्योंकि अभी आप कह रहे थे किस किस के हैं, सबको पता है किस किस के हैं। 40 जो हैं मीटिंग क्या करते हैं इवन साहब ने, वो कहते हैं ना कि उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। ये खुद इनके तो अपने हैं, अगर जिस तरह कहा जाता है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, 12 हुक्मरान तबके के हैं, तो ये अपने हु विल बेल द कैट, अपने गले में फांसी का फंदा कौन डालेगा? और मुफ्त माल आ रहा है, उड़ाई जा रहे हैं हम। राजा साहब, क्विकली प्लीज़। नहीं, देखे ना, ये जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये इशू अब रेज हुआ है, पहले नहीं हुआ था कभी। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं कि कितने बिलियन रुपीस पर मंथ किस किस को दिए जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन अब बाहर आ रही है। जब इन्फॉर्मेशन बाहर आती है उसका एक रिएक्शन आता है। कब तक ये छुपाया जाएगा या डोल आउट किया जाता रहेगा, ये प्रेशर बढ़ता है। और जैसा भी पार्लियामेंट पे क्वेश्चन किया जाए, जैसी भी बात की जाए, आपने खुद भी कंफर्म किया कि सेनेट में ये आ गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है? जब खबर देख रहा था कि उन्होंने मंगवा ली, प्रेशर आगे उन्होंने, मतलब नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि यही एक प्रोसेस होता है ना काजी साहब, चीज़ों को हाईलाइट करने में। एक और बात उसका कोई ना, प्राचा साहब, अगर सॉरी अपना गशकोरी साहब, अगर हम ये खोल देते हैं, वो खोल दें 94 वाला, और ये 16 ये 15 वाले खोल दें हम, तो ये कैसे, ये तो सारे अंदर हो जाएंगे। यानी इन मुआहिदों में अगर ये खुल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो ये क्यों, जिस तरह हमने मलेशिया में देखा, वो भाग ही गए थे। जब मातिर ने ये मुआहदे खोले और उनको बुलाया तो वो मुल्क से भाग गए थे। तो ये डू यू थिंक दे वुड ओपन दिस शफाफ तरीके से? गशकोरी साहब, इन पे नजरसानी की थी, और वज़ीर आज़म और पार्लियामान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इन मुआहदे टेक ओवर क्यों नहीं कर सकती IPPs को, जो कि पाकिस्तान का ओवरऑल गुज़श्ता 11 साल से पैसा लेके जा रही है, और आपके अपने ही लोग हैं। इस पे आपको जो भी प्लेंटी होगी, चाहे आपको आगे क्या इसके नताइज देना पड़ेंगे, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हुकूमत डिस्करेज कर रही है। आपने टैक्सेस देखे हैं, एक बिल पर 17 टैक्सेस लगे हुए, और मजीद ये महंगे होंगे, और 2037 तक हुकूमत पाकिस्तान को ये चीज़ें करनी है, देनी है, और हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कर सकती है, और ये करना पड़ेगा। अदरवाइज नजरसानी ना की तो अगर इंडिया 4 महीने में रिन्यूएबल एनर्जी इतनी पैदा कर सकता है
जो पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान लोग अपने बलबूते की बुनियाद पर 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और वो हुकूमत को देना चाहते हैं कि आप ले लें फ्री में। हुकूमत लेना नहीं चाहती, हुकूमत कहती है कि जिसने मीटर लगवाया हुआ है ये बात गशकोरी साहब उसको वही है ना ये जो पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो बिजली हमारी ले या ना ले, क्योंकि हम आईपीपीज को देने हैं हमने, हम बिजली लें या ना लें। तो ये हुकूमत को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा? हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग बिलियंस ऑफ रुपीज ले रहे हैं मंथली,